हेलो फ्रेंड्स, राम। मैंने तो भाई अपने गर्म सूट दी क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। सोचो कि कल तो आप लोग सोच रहे होगे कि साल हो गए हैं और इसकी मैंने अभी सर्दियों के कपड़े तो जल्दी से मैं बेसन को जल्दी जल्दी सारे बर्तन मार दिया है। अब मैं इस बेसन को ढक तो नवंबर का महीना रात हो चुकी है फ्रेंड्स। बेसन मेरा बन चुका है। बर्तन बाद में मारूंगी। जल्दी जल्दी सारे बर्तन मार लिए। बाल कट चुके हैं मतलब देख आप बिग बॉस देखा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सबको। कैसे हो आप? मुझे पता है सब अच्छे होंगे। और ठंड स्टार्ट हो गई है। नवंबर का महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है। बस 10 दिन बचे हैं नवंबर के महीने में। ये भी पार हो ही जाएंगे क्योंकि स्वेटर तो कोई निकालेगा नहीं। बीमार पड़ना मंजूर है, मतलब स्वेटर कोई नहीं निकालेगा। सब एक दूसरे के चक्कर में लगे पड़े हैं। कोई पहने तो हम पहने, कोई पहने तो हम पहने। मैंने भी फ्रेंड्स ऐसे ही किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। मेरे को तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी इतना जुकाम हो गया था मुझे। तो अब आकर के मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ, एक्टिव हुई हूँ। मैंने तो अपने गर्म सूट निकाल लिया है। तो आप लोग भी अपने गर्म कपड़े निकाल लो जल्दी से फटाफट से, क्योंकि ठंड स्टार्ट होने वाली है। और मैंने सुना है इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। तो आप लोग अपना अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर लो। और आप लोग को ध्यान रखना ही चाहिए आपका। आप लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? और आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग लिए तो वीडियो बनाती हूँ मैं इतने प्यार से। तो आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखा करा करो। वीडियो को तुरंत पूरा देखा करा करो मेरी। तो मैंने तो भाई अपने गर्म सूट निकाल लिए हैं। देख लो मेरा लुक। मैंने तो अपना गर्म सूट निकाल लिया है और इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे। मतलब ये गर्म सूट है ये, तो मुझे स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है इसमें अभी, क्योंकि मेरा जो घर है ना बंद है तो इतनी ठंड लगती नहीं है। मतलब चल जाता है मेरा स्वेटर में, बिना स्वेटर पहने काम चल जाता है मेरा। अगर आपका घर खुला हुआ है तो आप स्वेटर पहन सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फ्रेंड्स बताइए आप कैसे हैं कमेंट में। और बच्चों के स्कूल आने के बाद में फिर से फरारा फैल चुका है। दिखाऊंगी मैं आपको फरारा कैसे फैल रहा है। बच्चे आते हैं स्कूल से आके ड्रेस कोई कहीं फेंकता है, कोई कहीं फेंकता है। देखो देख सकते हो आप, सारा सामान मेरा फिर से फैल गया है घर का। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो मैं आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ आज मैं बेसन की सब्ज़ी बनाती हूँ आज मैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बेसन की सब्ज़ी नहीं बनाई है और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज बेसन की सब्ज़ी बना लूँ। बेसन तो वैसे भी हेल्दी होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन की सब्ज़ी। आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ बेसन की सब्ज़ी। रात हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, रात हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। अब देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बच्चों ने लंच बॉक्स वगैरह निकाल दिए हैं, अभी तो बर्तन मांजने हैं मुझे। और मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है बनाने के लिए और बेसन भी घोल कर रख दिया है। और मैं आज बेसन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने उनको बोला है पढ़ना है। तो देखो देख सकते हो आप लोग, पढ़ रहे हैं बच्चे। काफ़ी डांट फटकार के साथ साथ मैंने बैठाया है इन लोगों को, डांट डांट के। वैसे तो खुद से बैठ जाते हैं पढ़ने, फिर भी बच्चों को थोड़ा डांटना तो पड़ता ही है, क्योंकि मम्मी का तो काम ही होता है बच्चों को डांटना। तो देख सकते हो कैसे बोतल टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, स्वेटर कैसा पड़ा हुआ है उतरा हुआ। देखो ब्लैंकेट मैंने जो कि फोल्ड करके रख दिया था स्कूल से आने के बाद इनके, लेकिन इन बच्चों ने फिर से खोल के रख दिया है। मेरा तो पूरे दिन भर ठंड में यही काम है, ब्लैंकेट फोल्ड करना, ब्लैंकेट को खोलना, ब्लैंकेट फोल्ड करना, ब्लैंकेट को फोल्ड करना। पता नहीं मम्मी को काम, ठंड आते ही इतने काम बढ़ जाते हैं, बता नहीं सकती। देखो एक यूनिफॉर्म की पड़ी हुई है, देख सकते हो आप। और बच्चों ने यहाँ पे कुछ टांग रखी हैं और बड़ी वाली बेटी मेरी पढ़ना स्टार्ट कर रही है। इसका तो अभी से ही निकल चुका है, देख सकते हो आप। इतनी ठंड लगती है इसको अपनी स्टडी टेबल में, पता नहीं क्या ठंड लगती है कि बैठे बैठे ही इसको ठंड लगती है और ये निकाल के टांग देती है। और देख सकते हो स्वेटर वेटर इन लोगों का, इनकी ठंड तो रियल वाली आई गई है। नवंबर का महीना बस 10 डेज बचे हैं ओनली, ये भी पार हो ही जाएंगे। रोते चीखते बच्चों के साथ, बच्चों को चिखवाते चिल्लाते मारते डांटते हुए। और मैं क्या ही बताऊँ, एक माँ क्या बता सकती है बच्चों के बारे में। जो माँ होंगी वो मेरी बात समझ जाएंगी, मेरा दर्द समझ ही जाएंगी। मतलब बच्चों स्वेटर तो ऐसे निकालते हैं बच्चे की ठंड लग रही है। स्वेटर निकाल निकाल के डालते रहेंगे, पहनेंगे नहीं। ये स्वेटर आज निकलवाया है इसको मैंने ही बनाया था इस स्वेटर को। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है ये स्वेटर? मेरी बड़ी बेटी के लिए बनाया था मैंने। अब वो पहनती नहीं है, छोटा हो गया तो इसके काम आ रहा है स्वेटर ही, तो ये पहन रही है। तो जल्दी से मैं बेसन को पका लेती हूँ, मतलब इसे बना लेती हूँ बेसन को ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली बन जाएगा। इसको चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चलाते रहना है। मतलब कहीं जाना नहीं है उसको छोड़ के। अगर आप इसको छोड़ के चले गए तो बेसन ख़राब हो जाएगा, इसमें लम्स पड़ जाएंगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल बेकार बनेगी। तो आप इसको चलाते रहो अच्छे से। और देखो मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है, बहुत सारे ढेर सारी प्याज और लहसुन, थोड़ी सी जिंजर डाली है इसमें स्वाद के लिए अकॉर्डिंग।
और आप मेरी रसोई पे बिल्कुल मत जाना कि फैली हुई है। फ्रेंड्स कितना भी समेट लो फैल ही जाती है। मैं तो परेशानी हो जाती हूँ। सुबह को सब सफाई कर देती हूँ, लेकिन दोपहर के बाद मतलब बच्चों की जब आ जाते हैं स्कूल से, तो ये ऐसे सबका किचन हो जाता है। मुझे पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मतलब फैल ही जाता है किचन में। तो आप बिल्कुल इस बात पे मत जानो। अब मैं जल्दी से इसको चलाती हूँ वरना ये जम जाएगा। अभी तो मैंने गैस ऑन करी है, इसलिए अभी तो टाइम अभी तो नहीं जमेगा ही, लेकिन जम जाएगा अगर मैं ज़्यादा बातचीत करूँगी आप लोगों से तो मैं मिलती हूँ आपसे, ये बन जाएगा। बेसन मेरा बन चुका है, देख सकते हो आप लोग। इसको चलाते चलाते मेरे हाथ इतने दुख चुके हैं ना, बता नहीं सकती मैं। प्रॉपरली चलाना पड़ता है, हाथ में दर्द होने लगा। अब मैं इसको इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने इस पर ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब मैं जल्दी से इसको ट्रांसफ़र करती हूँ इस प्लेट। रसोई की हालत बिल्कुल मत जाना फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा किचन बहुत गंदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, साफ भी मैं ही करूँगी इसे अगर गंदा हो रहा है तो। पहले मेन काम कर लेते हैं ना, पहले सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। इतने में मेरी सब्जी बनेगी, इतने में मैं बर्तन मार लूँगी फटाफट से। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, मैं लोड नहीं लेती दिमाग पे, अरे ये तो सारा काम है कैसे होगा, कुछ नहीं। सबसे पहले मैं तैयारी करती हूँ खाने की, किचन में आते हैं। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैं बनाती हूँ खाना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी अभी खाएंगे नहीं खाना, बच्चों को टाइम लगेगा। बच्चों ने हल्का फुल्का खा लिया है तो इसलिए बर्तन बाद में मांजूंगी, क्योंकि बर्तन फिर हो जाएंगे। अभी मांजूंगी बर्तन फिर हो जाएंगे बर्तन। जब तक बेसन सेट हो रहा है तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। एक बच्चे ने देखो टिफ़िन निकाल दिया है और अभी एक बच्चे ने टिफ़िन नहीं निकाला है। जाके निकाल के आती हूँ टिफ़िन बैग से। बच्चे इतने भुलक्कड़ हैं ना आजकल के, सब कुछ याद दिलाना पड़ता है बच्चों को। हमारे टाइम में हम अपने लंच आते ही स्कूल से निकाल के देते थे अपनी मम्मी के लिए, लेकिन आजकल के बच्चे लंच नहीं देते निकाल के, मांगना पड़ता है नेक्स्ट वाले दिन, वरना फिर गंदा टिफ़िन निकलता है, बदबू आती है लंच में और मुझे बहुत गंदा लगता है गंदा टिफ़िन मांजना। मैं कहती हूँ बच्चों से कि टिफ़िन निकाल दिया करो। देखो बड़ी वाली बेटी ने भी निकाला नहीं है, मैं निकालती हूँ इसके बैग से लंच, दिखाती हूँ आपको। तो सर्दी हो या गर्मी, मम्मी के तो सारे वही काम है। मतलब कहना है कि ठंड आ गई तो काम कम हो जाएंगे, बट मम्मी को कोई काम कम नहीं होते, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। तो देखो लंच निकल गया है, मैंने निकाला लंच तो निकला, वरना निकलता भी नहीं लंच ही। मतलब निकल तो जाता, मुझे याद दिलाना पड़ता। अब देखो मैडम नीचे चली गई हैं, पापा ने बुलाया होगा नीचे, बुक्स छोड़ के नीचे चली गई दोनों बहनें, वो भी चली गई और वो भी चली गई है, कोई काम से गए होंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि मेरे घर में ही शॉप है। तो मेरे हस्बैंड ने आवाज़ लगाई बच्चों के लिए, कोई काम होगा उन्हें, तो बच्चे चले गए नीचे और मैंने लंच निकाल लिया। बच्चे भी क्या करें, इतना सारा काम मिलता है बच्चों को करने के लिए कि बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों का बस लोड ये रहता है कि स्कूल से आए, थोड़ी देर टीवी देखी, उसके बाद अपना होमवर्क करा, उसके बाद बच्चों को याद ही नहीं रहता है कि लंच निकालना है, वो मुझे याद दिलाना पड़ता है। मैंने अभी सर्दियों के कपड़े पूरे नहीं निकाले हैं, मेरे इस कवर्ड में हैं। मतलब ये जो कवर्ड, बेड के अंदर का जो कवर्ड होता है उसमें रखे हैं सारे कपड़े। मैंने प्रॉपरली अभी नहीं निकाले हैं, थोड़े बहुत निकाले हैं। मतलब अभी टाइम लगेगा पूरा सेट करना है। थोड़ी सी धूप दिखाऊंगी कपड़ों की, क्योंकि थोड़ी सीलन सी आ जाती है कपड़ों में। तो देखो मेरा कवर्ड की हालत क्या हो रही है। मतलब ये वाले तो मेरे साड़ी वाला कलेक्शन है और ये मेरे ऐसे कपड़े हैं डेली वाले, और ये नीचे भी कपड़े रखे हुए हैं। और मेरे जो गर्म कपड़े हैं मेरे और वो इसमें रखे हुए हैं कवर्ड में, मुझे निकालने हैं। और अभी इस कवर्ड में मेरी बड़ी बेटी का कवर्ड है ये वाला, और ये मेरे हस्बैंड का कवर्ड है। तो इनके कपड़े तो ऊपर रखे हुए हैं, इनको तो बहुत इजी रहता है, ये तो एकदम से ऊपर से उठा लेंगे कपड़े, क्योंकि इनका ये नहीं है कि इनके अलग रखे हुए हैं। इनके कवर्ड में इनके कपड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो कभी भी आराम से निकाल के पहन लेंगे, बट इनको अभी ठंडी लग रही है, ये नहीं पहनेंगे अभी। ये तो जब पहनेंगे जब सब बहुत ज़्यादा ही ठंड होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉग वाली, कोहरे वाली ठंड होगी, तब पहनेंगे स्वेटर, वरना वो अभी स्वेटर पहनने वाले हैं नहीं। उनको ठंड कम लगती है। ठंड अगर थोड़ी बहुत लगती है तो बच्चों को या मुझे लगती है, मेरे हस्बैंड को ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। तो देखो यहाँ पे भी कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, क्योंकि हम अभी शादी में से आए थे तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं इकट्ठे। तो कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, मतलब काम ही ख़त्म होने में नहीं आते। तो आप लोगों को सर्दियों में काम कैसे चल रहा है, क्या क्या कर रहे हो आप सर्दियों में, कहाँ जा रहे हो घूमने, कौन कौन शादी अटेंड कर रहा है ठंड में, किस किस की फैमिली में, किस किस के रिलेशन में शादियां हो रही हैं, खूब मज़े कर रहे हो आप लोग, कौन कौन मज़े कर रहा है मतलब। तो फ्रेंड्स मेरी सब्जियां बन चुकी हैं, देख सकते हो आप लोग। देखो सूखा बेसन बन चुका है, कैसा लग रहा है देखने में, यम्मी यम्मी। और मैंने थोड़ा सा फ्रेंड्स मैंने रसीला बेसन बनाया है, क्योंकि मुझे जो है सूखे बेसन से ज़्यादा मुझे रसीला अच्छा लगता है। सूखा बेसन तो ऐसे खा लेते हैं नाश्ते की तरह, थोड़ा सा मैंने थोड़ा रसीला बेसन भी बनाया है। मैं दिखाती हूँ आपको, स्पून से चला करके दिखाती हूँ, ऐसा बनाया। ये रसीला बेसन है जो कि बहुत ही टेस्टी है खाने में। और चपाती मैं भी बनाऊंगी, मैंने देखो आटा लगा कर रख दिया है, थोड़ी देर बाद चपाती बनाऊंगी।
आप सोच रहे हो कि आटा देखो थोड़ा सा मड़ा है, बट ये थोड़ा आटा नहीं है। बेसन के साथ में रोटियां कम खाई जाती हैं, क्योंकि ये भी एक आटा ही होता है ना, बेसन भी तो आटा ही होता है ना, तो रोटियां थोड़ी कम खाई जाती हैं। तो मेरे आटे बर्तन तो मच चुके हैं, देख सकते हो आप। और जब मैं थक जाती हूँ ना काम करते करते, तो मैं अपने पैरों को थोड़ी देर आराम देती हूँ, बैठ जाती हूँ जाके उस वाले सोफे पे। दिखाओ मेरा सोफा, दिखाओ सामने जस्ट सोफा पड़ा हुआ है। जब मैं थक जाती हूँ तो मैं इस सोफे पे आके बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर अपने पैरों को रिलैक्स दिलवाती हूँ। इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, एक पिलो लगाती हूँ अपने पीछे इस तरह से। और जब मैं किचन का काम करते करते थक जाती हूँ तो मैं इस तरह से थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब क्या मुझे करना है आगे काम, क्योंकि काम तो ख़त्म होंगे नहीं। एक बार किचन में जाने की बस देर है, बस काम में काम निकलते रहेंगे। चलो थोड़ी देर रेस्ट हो गया क्या है, अब मैं इस बेसन को ढक के रख दूंगी। देखो ज़्यादा है ना, लगेगा नहीं ढक्कन, कोई बात नहीं। अभी जब मैं अपने बच्चों को दूंगी ना पर्स के तो कम हो जाएगा और ये ढक्कन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और मेरे बर्तन भी आधे मजे हैं फ्रेंड्स, और मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थोड़ी देर, क्योंकि किचन में काम इतने सारे होते हैं कि मैं थक जाती हूँ। मेरी एक तो इतनी गंदी आदत है ना, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं बस वही काम नहीं करती हूँ जिस काम से मैं आई हूँ, ये भी काम कर दूंगा, ये वाला भी काम कर दूंगा, ये वाला, ऐसे करते करते ना मुझे 1 घंटा कब बीत जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो देखो बर्तन अभी पूरे मजे नहीं है, बर्तन देखो रह गए हैं, सारे बर्तन रह गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ सारे बर्तन मार लूँ, उसके बाद दूसरे काम में लगूँ, लेकिन बार बार मुझे आवाज़ आ जाती है कि मम्मी ये कर दो, मम्मी ये कर दो, मैं भूल जाती हूँ और ये बर्तन धीरे धीरे करके बच जाएंगे। और उसके बाद मैं ये खाना सेकूँगी। उसके बाद क्या बताऊँ, इतने सारे काम होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद बच्चों को खाना खिला दूँगी, उसके बाद बच्चों को सुलाना भी है, क्योंकि सुबह को स्कूल भेजना होता है बच्चों को, और ठंड में थोड़ा मुश्किल होता है उठना, क्योंकि सुबह को ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन और पूरी सर्दियाँ पूरी गर्मियाँ ऐसे निकल जाएंगी ऐसे कामों में। और क्या ही है, एक लेडीज़ का काम ही यही है, घर को संभालना, बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिलाना बढ़िया बढ़िया बना करके। तो बच्चों की फरमाइश थी आज बेसन खाना है, बच्चों की फरमाइश नहीं थी, लेकिन मेरी ही फरमाइश थी, मतलब ये बच्चों को अच्छा लगता है, बट बच्चे खा लेंगे वैसे। तो बस सर्दियाँ ऐसे ही गुजर जाएंगी सारी। आप लोगों की सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं, और आप लोग प्लीज़ ये नहीं बताते मुझे कि आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरे वीडियो पे कमेंट भी करा करो ना फ्रेंड्स, तभी तो मुझे पता रहेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो कमेंट करना। और मेरा सूट कैसा लग रहा है, सूट पूरा देख लो मेरा कैसा लग रहा है मेरा सूट। ये सूट मैंने खुद नहीं सिलाया ये सूट ये मैंने टेलर से सिलवाया था, क्योंकि एक्चुअली इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, तो मुझे मशीन में ऐसा लगा सिल हो जाए, तो इसलिए मैंने ये सिला नहीं, मैंने टेलर से सिलवाया था। और कैसा लग रहा है, Oh my God. कैसा लग रहा है मेरा सूट? अच्छा लग रहा है। प्लीज कमेंट करके बताओ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो आखिर कहाँ कहाँ तक जाती है, कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है कहाँ कहाँ से। जब बताओगे तभी तो पता चलेगा मुझे। अपने बारे में भी कुछ बताया करो यार, कमेंट करा करो। कुछ कमेंट नहीं करता कोई, वीडियो देख लेते हो लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते, कुछ मुझसे बातचीत नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती हूँ, बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो कमेंट भी करा करो यार वीडियो पे। खाने का मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है, सब्जियाँ बन गई हैं, बर्तन भी बच गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कल के भरोसे क्यों रहूँ, आज ही अपना कवर कर लूँ क्लीन, मतलब कपड़े सारे लगा के रख दूँ। तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए यहाँ पे, यहाँ का गद्दा भी मैंने हटा दिया है और ये कपड़े में सेट कर रही हूँ, फटाफट सेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। सोची मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और इसकी हालत आप देख सकते हो, इसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बेड की अलग हो गए हैं, तो निकालने में बड़ी परेशानी होती है, तो गद्दे हटाने पड़ते हैं पूरे, तभी ये सेटिंग हो पाती है। मैं सोच तो ये रही थी कि कल करूँगी सेटिंग, पर मैं सोच रही चलो आज ही कर लूँ सेटिंग, करनी तो है ही। कवर्ड मेरा फाइनली सेट हो चुका है। और तो सर्दियाँ लगते ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी छोटी वाली बेटी के बाल कर दूंगी छोटे, इतने कर दूंगी, क्योंकि बेबी से लगा ड्रामा है कि इसकी छोटी करो। और जब इसके बाल उलझ जाते हैं, रोती बहुत है, बाल तो उलझेंगे ही, जब बाल बड़े होंगे तो उलझेंगे, ये रोती है बहुत। तो मैं इसके बाद बाल सेट कर देती हूँ, छोटे कर दूंगी, मतलब मैं, ये भी मेरा हिडन टैलेंट है, थोड़ा बहुत बाल कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको कटवाने हैं तो आया ना मेरे पास, आपके भी बाल काट दूंगी। कटिंग तो कोई नहीं आती है, लेकिन बस बाल सेट करने आते हैं, और बाल इतने सेट कर सकती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, फाइनली बाल कट चुके हैं, अब थोड़े छोटे हो गए हैं बाल। मेरे बच्चों के पापा को जो है बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है बाल काटने का, क्योंकि उनको लंबे बाल पसंद है। पसंद तो मुझे भी है लंबे बाल, लेकिन बच्चा भी तो इतना बड़ा होना चाहिए जो बच्चे खुद से बाल काट ले। तो बाल हो गए छोटे, तो बस इसको मैं बालों को फेंकने जा रही हूँ फटाफट से।
देख सकते हो आप, बिग बॉस देखा जा रहा है। पतिदेव आ गए हैं, खाना दूंगी इनको और बच्चों को भी खाना खिलाऊंगी, ठीक है। काट दिए मैंने बाल फाइनली। कैसे लग रहे हैं बाल बताना फ्रेंड्स कमेंट में, कैसे लग रहे हैं बाल। मतलब ज़्यादा परफेक्टली तो काटने नहीं आते, बट ये काम चलाओ काट लेती हूँ घर में। मतलब पहले से जो ब्लैंकेट दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैंकेट पूरे गर्मी भर हमारे यहाँ निकला रखा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एसी चलती है तो ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है बच्चों को, बच्चे ऐसे करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ कभी रखते नहीं हैं हम ब्लैंकेट, हमारे तो निकले हुए हैं पहले से, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ ये है कि ज़्यादा ठंड पड़ेगी, जब जनवरी की मतलब ठंड पड़ेगी तब ये हल्का रहेगा, उसके लिए तब मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब मोटा वाला कंबल, मतलब मोटा वाला ब्लैंकेट। लेकिन अभी इससे चल रहा है काम, क्योंकि मेरा रूम भी चारों तरफ से देख सकते हो आप बंद है, मतलब कहीं से भी देखो खुला हुआ रूम नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको, इधर कवर्ड है और ये मेरा ये गेट है और ये इधर विंडो है, तो पूरा रूम ये कवर्ड है। मतलब ये शीशे वाले जो गेट होते हैं ना, इसमें हवा तो आती नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो ठंड तो लगती नहीं है। तो मेरी ठंड तो कुछ इस तरह से चल रही है और बीत रही हैं। और खाने का काम तो चलता ही रहेगा, ये तो सबके घरों का काम है, ये तो नॉर्मल ये। बट ये सबके घर का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सबके घरों में काम होता है तो सब एक सा काम करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग अपना ध्यान रखो, ठंड स्टार्ट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय फ्रेंड्स।